मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, जब बच्चे आ जाए तो उन्हें खाना खिला के सुला देना जी। लेकिन अर्चना को रास्ते में जाके याद आता है कि उसने तो पैसों की गड्डी खुले में छोड़ दी। अरे ये क्या कर दिया, ये नई नौकरानी है, मुझे इस पर विश्वास नहीं है अभी, और मैंने पैसे को खुले में ही छोड़ दिया है, देखी जाएगी, अब तो आके ही देखूंगी। मॉल में जाकर रचना सेल्समैन को बहुत सारे कंबलों का ऑर्डर दे देती है और कहती है, हर बार की तरह इस बार भी 100 कंबल का ऑर्डर देना है। जी हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। रचना एक महंगी सी रजाई खरीद कर ले आती है और आरती उसके हाथ में रजाई को देखकर उसकी तरफ देखती है और रचना उससे पूछती है, अरे क्या हुआ आरती, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? कुछ नहीं मालकिन, मैंने सारा काम कर दिया है, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हो गए। वह अपने घर चली जाती है और वहां पर उसके बच्चे धूप में खड़े हुए होते हैं। वह कहती है, अरे बच्चों यहाँ क्यों खड़े हो? अरे कुछ नहीं माँ, सभी के पास स्वेटर है और हमें धूप में ही खड़ा होना पड़ रहा है। रात को भी एक हल्की सी रजाई है, उसमें हमें ठंड लगती है। कोई नहीं बच्चों, मैं रजाई का इंतजाम कर दूंगी। आरती ऐसा कह के अंदर चली जाती है और उसका पति भी आ जाता है। अरे आरती, आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है और रात को अब क्या करेंगे? कोई नहीं जी, चलिए खाना खाते हैं, रात को देखेंगे। सभी खाना खाते हैं और रात हो जाती है। आरती एक पुरानी सी पतली सी रजाई निकाल देती है। उसके बच्चे आके कहते हैं, अरे माँ, इसमें तो बहुत ठंड लगती है, ये तो बहुत पतली है। उसका पिता कहता है, चलो बच्चों, आज मेरे साथ सो जाना तुम। सभी रजाई में घुस जाते हैं और आरती एक कोने में लेटी हुई होती है। उसका पति उसे कहता है, अरे आरती, तुम भी रजाई में आ जाओ। आरती कहती है, नहीं जी, बच्चों को ही गर्म होने दीजिए, बहुत ज्यादा ठंड है, आप कुछ करते क्यों नहीं हो? अरे मैं मालिक से कह तो रहा हूँ कि कुछ एडवांस दे दे, जिससे मैं एक रजाई का इंतजाम कर लूँ। अगले दिन आरती के दोनों बच्चों को बुखार हो जाता है और वह मालकिन से बात करने की बात करके वहां से चली जाती है। जब वह आती है तो एक और से उसे पता चलता है कि उसकी मालकिन तो एक हफ्ते के लिए घूमने के लिए चली गई है। उसे बहुत अफसोस होता है कि पहले बात क्यों नहीं की। और उधर सुधीर का मालिक भी उसे पैसे दे देता है और वह पैसे लेकर बहुत खुश था और कह रहा था कि रजाई लेकर ही जाऊंगा। लेकिन तभी वहां पर रास्ते में एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। सभी लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन उससे उसकी हालत देखी नहीं गई और वह उसे हॉस्पिटल लेके चला जाता है। उसके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। वो सारे पैसे उस लड़की के इलाज में लगा देता है और घर चला जाता है। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर बच्चे और आरती समझ जाते हैं कि आज भी उन्हें इतनी ठंड में सोना पड़ेगा। लेकिन तभी घर के बाहर एक अमीर आदमी खड़ा होता है। वह एक रजाई और कुछ खाने का सामान लेके उनके घर के बाहर खड़ा था और कहता है, बड़ी मुश्किल से मुझे आपका घर मिला है। मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा कि आज के ज़माने में भी कोई ऐसा इंसान है जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। मैं आप लोगों के लिए कुछ सामान लाया हूँ, आप लोगों ने मेरी बेटी की जान बचाई है। सुधीर सारा सामान लेकर अंदर आता है और उसकी बीवी बच्चे रजाई देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं, अच्छे काम करने चाहिए, भगवान अच्छा ही करते